नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मैंने एक जमीन रजिस्ट्री कराया है और उसका दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। तो दाखिल खारिज नहीं होने का कारण यह है कि जिनसे मैंने जमीन खरीदा है उनके जमाबंदी में वो खेसरा तो है, लेकिन उस खेसरा में रकबा शो नहीं करता है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जाने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, बात आती है कि कोई व्यक्ति एक जमीन को खरीदे हैं और उनका जो है दाखिल खारिज नहीं हो पाया है। तो दाखिल खारिज जो नहीं होने का मुख्य कारण है वह यह है कि जिनसे उन्होंने जमीन खरीदा उनका जो जमाबंदी कायम है, उस जमाबंदी में जो खेसरा है उसमें जो रकबा है, खेसरा के अंतर्गत जो रकबा है वह रकबा शो नहीं करता है, नहीं है। इस कारण से उनका दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है और वे परेशान हैं। क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसे परिस्थिति में जो है सर्वप्रथम आपने जिनसे जमीन खरीदा है उनके जमाबंदी को सुदृढ़ करवाना पड़ेगा। अगर उनके जमाबंदी में कई खेसरा है तो किस खेसरा में कितना रकबा है वो क्लियर उसमें होना चाहिए। यदि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो फिर उन्हें आप बोल सकते हैं कि अंचलाधिकारी को आवेदन देकर अपने दस्तावेज का जो साक्ष्य है, दस्तावेज को संलग्न करके इस तरह की समस्या का निदान के लिए वे आवेदन दे सकते हैं। लेकिन इस आवेदन को जब अंचलाधिकारी के नाम से देंगे तो वो आदेश पारित कराने के लिए DCLR महोदय के समक्ष भेजेंगे, क्योंकि जमाबंदी कैंसिलेशन हो या जमाबंदी में सुधार हो कुछ भी, तो वो DCLR महोदय के द्वारा आदेश जब होता है तभी वो हो पाता है। तो आप डायरेक्ट भी DCLR महोदय को दे सकते हैं आवेदन इससे संबंधित, जमाबंदी में सुधार संबंधित, या फिर अंचलाधिकारी को देकर करवा सकते हैं। तो अंचलाधिकारी वही करेंगे कि फिर DCLR महोदय से आदेश पारित करा के फिर कार्य को करवाएंगे। तो दोनों तरीके से करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जमाबंदी ही सुधार करवाना पड़ेगा। जमाबंदी में जो भी रकबा है वह शो होना चाहिए, जितना रकबा है। जब उनका सुदृढ़ हो जाएगा जमाबंदी जिनसे आपने खरीदा है, उसके बाद आप अपने दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तब जाकर आपका दाखिल खारिज हो सकता है, क्योंकि जब तक उनका सुदृढ़ नहीं होगा जमाबंदी तो फिर आपका दाखिल खारिज तब तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके जमाबंदी से उतना जमीन खारिज किया जाएगा जितना आपने खरीदा है। तो उनके जमाबंदी में होना चाहिए, तब जाके उनके जमाबंदी से खारिज होगा और आपके जमाबंदी, आपके नाम से जमाबंदी कायम होगा, दाखिल होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।